नमस्कार विद्यार्थियों, BR स्कूल के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक है वसंत भाग 2 का हमारा जो अध्याय चल रहा है उसका शीर्षक है दादी माँ, जिसका दूसरा भाग अपन आज शुरू करेंगे। किशन भैया की शादी ठीक हुई। दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना। दिन भर गायब रहती, सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो। पड़ोसी ने आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती। बहन बुरा न मानना, कार परोजन का घर ठहरा, यानी यहाँ हमारे घर अधिक काम होने के कारण मैं आ नहीं सकती। एक काम अपने हाथ से न करूं तो होने वाला नहीं। जानने को यूँ सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलम्ब का कारण बन जाती। यानी खुद नहीं करती थी, लेकिन जो लोग काम करते थे वो दादी माँ को पूछ करके करते थे, तो इसलिए एक भी काम में वो विलम्ब हो यदि वो अनुपस्थित रह जाती तो वो काम ढंग से नहीं कर पाते लोग। उन्हीं दिनों की बात है। एक दिन दोपहर को मैं यानी लेकर खुद घर लौटता है। बाहरी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी, यानी बाहर किसी के साथ दादी माँ झगड़ रही थी। तो लेखक देखता है पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी है, यानी पास में ही दूसरे घर में रामी की चाची खड़ी है। सो न होगा धनो रुपए मैं सूद के आज दे दे, तेरी आँख में तो शर्म है नहीं। मांगने के समय कैसी आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती फिरी, किसी ने एक पाई भी न दी। अब लगी है आजकल करने फसल में दूंगी, आजकल करने फसल में दूंगी, मतलब आप आकर के कहती है कि अब अगली जो फसल होगी उसमें आपके पैसे दे दूंगी। अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी, यानी अब फसल की कटाई भी हो चुकी है और रामी काकी है उसको जो पैसा है वो नहीं देती है, तो उसको खरी खोटी सुना रही है। तो रामी काकी कहती है दूंगी मालकिन। रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओरें झुकी। अब देखो इस चित्र में दिखाया गया है, दादी माँ इसे रामी की चाची को ललकार रही है ना। हाँ, तो आगे चलिए। तो पैरों की ओर झुकी, बिटिया की शादी है, आप न दया करेंगी तो उस बेचारी का निस्तारे कैसे होगा, यानी उसका जो निकाह है, विवाह है, वो कैसे होगा। हट हट, अभी नहा के आ रही हूँ। दादी माँ पीछे हट गई, यानी वो दादी माँ के पैर लगना चाहती है, लेकिन दादी माँ पीछे हट जाती है कि मैं अभी नहा कर के आई हूँ। जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गर्ज से कहा। बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। अब लेखक बीच में बोल जाता है कि पैसे दे दो, बेचारी गरीब है, चल चला है समझाने। तो लेखक की दादी माँ है उसे भी कह देती है कि चल बाहर, समझाने लगा है मुझे। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। वह दादी को पुतो फलो दूधो नाहो का आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा क्या बात है धनो चाची, तो उसने विहल होकर कहा उरिन हो गई बेटा, भगवान भला करे। हमारी मालकिन का कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया और ऊपर से 10 रुपये का नोट देकर बोली देखना धनो, जैसे तेरी बेटी वैसी मेरी बेटी, 10-5 के लिए हंसाई न हो। देवता है बेटा देवता, क्या आपकी जो दादी माँ है तो देवता के समान है। उस रोज़ तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपए देकर डांट भी न तो लाभ है, डांटे भी न तो लाभ क्या। मैं मन ही मन
मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। अब लेखक उसकी बात पर हंस देता है और आगे बढ़ जाता है। किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज़ पहले से ही औरतें रात रात भर गीत गाती हैं। विवाह की रात को अभिनय भी होता है। ये प्राय एक ही कथा का हुआ करता है। उसमें विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। सभी पार्ट औरतें ही करती हैं। मैं बीमार होने के कारण बारात में न जा सका। मेरा भाई राघव दालान में सो रहा था। वह भी बारात जाने के बाद पहुंचा था। औरतों ने उस पर आपत्ति की, यानी पास में वो उसका भाई सोया हुआ था। तो अन्य जो औरतें थीं उन्होंने कहा कि ये यहाँ कौन सोया हुआ है, उसको बाहर निकालो। यानी बारात जाने के बाद घर में औरतें जो गीत गान और अभिनय का जो एक प्रकार से एक नाटक का जो कार्यक्रम है करती हैं। तो लेखक को बुखार था तो वो सोया हुआ ये सब देख रहा था। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्या पर्दा, लड़के और बर्मा का मन एक सा होता है। कि लड़के से इस प्रकार है क्या बिगड़ना, कि बच्चा है सोया हुआ होगा। मुझे भी पास ही एक चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया था। बड़ी हंसी आ रही थी। सोचा कहीं जोर से हंस दूं, भेद खुल जाए तो निकाले बाहर किया जाऊंगा। लेखक को हंसी क्यों आ रही थी बताओ? हाँ, लेखक को हंसी इसलिए आ रही थी कि वहाँ जो कार्यक्रम हो रहा था बारात जाने के बाद वो सब कार्यक्रम देख रहा था। पर भाभी की बात पर हंसी रुक न सकी और भंडा फोड़े हो गया। देबू की माँ ने चादर खींच ली। कहो दादी, ये कौन बच्चा सोया है, बेचारा रोता है, शायद दूध तो पिला दूँ। और उसने मस्करी में यानी हंसी मजाक में उसे कह दिया। हाथापाई शुरू हुई। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्यों लगती है। सुबह रास्ते में देबू की माँ मिली। कल वाला बच्चा भाभी। मैं वहाँ से जोर से भागा और दादी माँ के पास जा खड़ा हुआ। वस्तुतः किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते अभेदान मिल जाता। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसी मालूम है होती है। यानी अब लेखक को पीछे की बातें याद आती हैं कि किस प्रकार से, और ये दादी माँ की बातें याद है जो बचपन में जो बचपन बीता था उसमें दादी उसका कितना ख्याल रखती थी वो याद आती है। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है। परिस्थितियों का वात्या चक्र जीवन को सुख पत्ते सा कैसा नाचता, सूखे पत्ते सा, यानी जब पत्ता सूख जाता है तो हवा में कैसे इधर उधर घूमता है, ऐसे दादी माँ खूब जानती थी। दादा की मृत्यु के बाद से ही वे बहुत उदास रहती। संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता है, यानी धोखे की एक प्रकार की टट्टी यानी टाटी जिसे अपन कहते हैं। दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया, टाटी समझ गए ना, लकड़ी की जो बनी होती है, रास्ते को ढकने के काम आती है। एक प्रकार से अपन कहें कि लकड़ी का गेट कह सकते हैं, अपन दरवाज़ा कह सकते हैं, पारदर्शी दरवाज़ा जिसमें लकड़ी लगी होती है। तो संसार धोखे का टट्टी मालूम होता है, उस टाटी के समान होती है। वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे। दादी मृत्यु के बाद कुकुरमुते की तरह बढ़ने वाले, मुँह में राम बगल में छुरी वाले दोस्तों की शुभ चिंता ने स्थिति और भी डावाडोल कर दी। दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने अतुल सहमति वे की। वह घर की तो थी नहीं। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती। माघ के दिन थे, यानी माघ सर्दी के दिन, कड़ाके का जाड़ा यानी बहुत तेज़ सर्दी पड़ रही थी। पछुआ का सन्नाटा यानी पछुआ पुन और पाले की शीत हड्डियों में घुसी पड़ती। बहुत तेज़ ठंडी हवा चल रही थी। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी है। उनकी स्नेह कातर आँखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। मैं बहुत देर तक मन मारे उसके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा, क्या है रे तू?
यहाँ क्यों बैठा है? दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगी ने? मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आँखों की ओर देखा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, बाकी अगले वीडियो में। धन्यवाद।